टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। महिला प्रोफेसर की गाड़ी चोरी के मामले का हुआ खुलासा। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के होमगार्ड ने वारदात को दिया अंजाम। युवक पर धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला। प्रॉपर्टी विवाद के चलते वारदात को दिया अंजाम। ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप। और सलूम्बर में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन। 19 लाख की 7,000 किलो एक्सपायर्ड वागसवरी चाय पत्ती को किया जब्त। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले एक होमगार्ड पर ही चोरी का आरोप साबित हुआ है। महिला प्रोफेसर की स्कूटी चोरी के मामले में 6 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान हुई। जांच के दौरान पुख्ता सबूत सामने आने पर होमगार्ड दिलीप खराड़ी ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राहुल जैन ने आरोपी को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटा दिया है। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले होमगार्ड दिलीप खराड़ी ने ही एक महिला प्रोफेसर की स्कूटी चोरी कर ली। घटना 30 जून की है, लेकिन इसका खुलासा करीब 6 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान हुआ। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। सीसीटीवी कैमरों से बचने के उद्देश्य से उसने अपनी होमगार्ड की वर्दी के ऊपर सादा शर्ट पहन ली और हेलमेट भी लगाया ताकि उसकी पहचान आसानी से नहीं हो सके। इसके बावजूद कैमरों में उसकी गतिविधियां रिकॉर्ड हो गई और जांच के दौरान वही फुटेज पूरे मामले का अहम सबूत बन गया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को स्कूटी ले जाते हुए देखा गया। इसके बाद जब उससे पूछताछ की गई और उसके सामने पुख्ता सबूत रखे गए तो होमगार्ड दिलीप खराड़ी ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। घटना सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राहुल जैन ने आरोपी होमगार्ड दिलीप खराड़ी को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटा दिया है। फिलहाल मामले में आगे की वैधानिक प्रक्रिया जारी है। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर संस्थान की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उसी पर चोरी करने का आरोप साबित हुआ है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर में प्रॉपर्टी विवाद ने शुक्रवार सुबह हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच हुई झड़प में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। परिजनों ने कई लोगों पर धारदार हथियार से हमला करने और फायरिंग करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। उदयपुर में शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे अंबामाता थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई और इस दौरान विनोद खटीक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल महाराणा भोपाल चिकित्सालय यानी एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही अंबामाता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी। पुलिस घटनास्थल से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है और विवाद के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। घायल के परिजनों का आरोप है कि हितेश रावत, निखिल रावत, हिमांशु रावत, लक्ष्मी रावत, 2 नाबालिगों और उनके अन्य साथियों ने मिलकर विनोद खटीक पर हमला किया। परिजनों का यह भी दावा है कि विवाद के दौरान फायरिंग की गई और धारदार हथियार से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया।
घटना के बाद महाराणा भूपाल चिकित्सालय में घायल के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। आरोपियों की भूमिका और फायरिंग के आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही पता चल सकेगी। फिलहाल घायल का उपचार जारी है और पुलिस साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। उस भैया को रोकते ही डायरेक्ट चाकू पीछे से लड़के ने वार कर दिया, पीछे से वार करा, चाकू डाल दिया, फिर एक चाकू निकल के पीछे वो डाला, फिर डायरेक्ट एक चाकू डाला फसली में। चाकू लगाने में हितेश रावल शायद भैया तो पता है, नाम पूरा आया नहीं उसका, हितेश हिमांशु निखिल, इन तीनों में एक जना है। फिर तीनों भाई है ये। उसके बाद इन्होंने हितेश रावल ने डायरेक्ट फायरिंग करी। हम सब गए थे मुके भैया को बोला बेटा बड़ा मैं चाकू लग गया। हम सब ऊपर गए तो भी भैया को मारे थे, वहाँ पे भैया तो भी भैया को मारे थे। फिर ऊपर गए सब जने, उसने डायरेक्ट फायरिंग कर दी। अभी स्थिति गंभीर है सर उनकी। प्रशासन से हमें विनती है कि हमें कार्रवाई अच्छी हो। चाकू लगा मेरे भैया विनोद खटी को चाकू लगा, उनकी कोई गलती भी नहीं थी। स्थिति बहुत गंभीर है सर। ये प्रॉपर्टी लेवल ये 2014 में हमने ले लिया था, इससे 2016 तक पूरा पैसे से पेमेंट पहुंच गया था इनको। फिर भी इन्होंने इनके बिना हमें परमिशन नहीं ली हमारे से, फिर बिना वजह घर बना रहे। चित्तौड़गढ़ जिले के शंभूपुरा थाना क्षेत्र के चिक्सी गांव में ट्रांसफार्मर में करंट आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक का शव सांवलिया चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। गांव के सरपंच ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रांसफार्मर को हटाने और हाई वोल्टेज की समस्या को लेकर कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह दर्दनाक हादसा चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा थाना क्षेत्र के चिक्सी गांव में हुआ, जहां अपने मकान के पास लगे ट्रांसफार्मर में करंट आ जाने से 25 वर्षीय लोकेश पिता मोहनलाल झाटिया की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। पुलिस की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम के लिए चित्तौड़गढ़ की सांवलिया चिकित्सालय की मोर्चरी में भिजवाया गया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। गांवों के सरपंच गणेश साहू ने कहा कि जिस स्थान पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसे हटाने के लिए कई बार बिजली विभाग को लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया गया था, लेकिन विभाग ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उनका कहना है कि संबंधित डीपी में लंबे समय से हाई वोल्टेज करंट की समस्या भी बनी हुई थी, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका जताई जा रही थी। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि समय रहते विभाग आवश्यक कार्रवाई करता तो इस हादसे को टाला जा सकता था। घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई है। इसके साथ ही गांव में बिजली व्यवस्था से जुड़ी अन्य समस्याओं का स्थायी समाधान करने और ट्रांसफार्मर को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की भी मांग की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, जबकि ग्रामीण बिजली विभाग की जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। बस हम तो क्या प्रशासन से यही मांग करेंगे जो उचित कार्रवाई है वो करें। वो बिल्कुल सब बिजली विभाग की लापरवाही है और वो जो रोड के ऊपर ही लगा रखी बिल्कुल डीपी को एकदम मेन रोड पे। और कितनी बार हमने ग्राम पंचायत से भी लिख के दिया कि ये हटाओ, आज दिन तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे गांव के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर, तो अभी कुछ बहुत सारे ऐसे काम है जो उनसे और घटना हो सकती है। सलूम्बर में राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 7000 किलो एक्सपायर्ड चाय पत्ती जब्त की है। एक फर्म में यह चाय पत्ती नई पैकिंग कर बाजार में बेचने की तैयारी चल रही थी। करीब 19 लाख रुपए कीमत का माल सीज कर नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सलूम्बर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। खाद्य सुरक्षा दल ने परशुराम चौक अधकालिया स्थित मैसर्स विजवा ट्रेडिंग कंपनी पर छापेमारी कर करीब 7000 किलोग्राम अवधि पार चाय पत्ती बरामद की, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 19 लाख रुपए आंकी गई है। यह कार्रवाई सलूम्बर जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी और अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र परमार के निर्देशन में की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान फर्म में 198 बैगों में रखी एक्सपायर्ड चाय पत्ती मिली है। जांच में सामने आया है कि इस चाय पत्ती को मशीनों की सहायता से अलग अलग पैकिंग में वागसवरी ब्रांड नाम से पैक कर बाजार में बिक्री के लिए तैयार किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत पूरे एक्सपायर्ड चाय पत्ती को जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा अलग अलग बैचों से 5 नमूने लेकर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं,
जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान फर्म में कई गंभीर अनियमितताएं भी सामने आई। जांच में पाया गया कि फर्म के पास निर्धारित श्रेणी का खाद्य लाइसेंस नहीं था। रिटेलर लाइसेंस पर ही पैकिंग और निर्माण कार्य किया जा रहा था। कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं मिले। पेस्ट कंट्रोल प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री निर्माता कंपनी को लौटाने से संबंधित कोई रिकॉर्ड भी मौके पर नहीं मिला। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र परमार ने बताया कि फर्म को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32 के तहत इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा। निर्धारित समय में कमियां दूर नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त करते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डॉक्टर महेंद्र परमार ने आमजन से भी अपील की है कि FSSAI के नए नियमों के अनुसार भ्रामक प्रचार वाले खाद्य पदार्थों से सतर्क रहे। यदि कहीं मिलावटी खाद्य पदार्थों की जानकारी मिले तो इसकी सूचना 181 राज्य सरकार के सुगम पोर्टल या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के कंट्रोल रूम पर दे। कार्रवाई के दौरान प्रशिक्षु खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश पुष्करना, निशा मीणा और सहायक शुरवीर सिंह भी मौजूद रहे। उदयपुर में आवारा गोवंश की समस्या पर नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। मुखर्जी चौक सब्जी मंडी और आसपास के क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर सड़कों पर घूम रहे 9 गोवंश को पकड़कर काइन हाउस भेजा गया है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने कहा कि दूध निकालने के बाद गोवंश को सड़कों पर छोड़ने वाले पशुपालकों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उदयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने, आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं की समस्या पर नियंत्रण के उद्देश्य से नगर निगम उदयपुर लगातार विशेष अभियान चला रहा है। इसी अभियान के तहत गुरुवार को निगम की टीम ने मुखर्जी चौक, सब्जी मंडी और आसपास के क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए सड़कों पर घूम रहे 9 गोवंश को पकड़कर सुरक्षित रूप से काइन हाउस पहुंचाया। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि निगम को लगातार ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ पशुपालक दूध निकालने के बाद अपने गोवंश को खुले में छोड़ देते हैं। इसके कारण शहर के प्रमुख बाजारों और व्यस्त मार्गों पर यातायात प्रभावित होता है। दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है और शहर की स्वच्छता एवं व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निगम द्वारा नियमित रूप से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि मुखर्जी चौक शहर का अत्यंत व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग खरीदारी और अन्य कार्यों के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में सड़कों पर घूमते गोवंश वाहन चालकों और राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अभियान के दौरान पकड़े गए सभी 9 गोवंश को सुरक्षित तरीके से काइन हाउस भेजा गया। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर गोवंश को खुला छोड़ना शहर की व्यवस्था बिगाड़ने के साथ आमजन की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। ऐसे पशुपालकों की पहचान कर उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। आवश्यकता पड़ने पर जुर्माना लगाने सहित अन्य वैधानिक कदम भी उठाए जाएंगे। उन्होंने शहरवासियों और पशुपालकों से अपने गोवंश को खुले में नहीं छोड़ने और उनकी उचित देखभाल करने की अपील की। निगम का उद्देश्य शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखना है। इसके लिए यह अभियान आगामी दिनों में भी लगातार जारी रहेगा, जिससे यातायात व्यवस्था बेहतरीन बनी रहे और नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के नांदेशमा गांव में लगातार हो रही चोरी की वारदातों के बाद ग्रामीणों ने खुद रात में गश्त शुरू की। गश्त के तीसरे दिन आधी रात को ग्रामीणों ने 2 संदिग्धों को पीछा कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों के कब्जे से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर रही है और फरार अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से परेशान नांदेशमा और आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। रात में युवाओं की अलग अलग टोलियां बनाकर पूरे गांव में गश्त की जा रही थी। गश्त के तीसरे दिन देर रात करीब 1:30 बजे ग्रामीणों को 2 संदिग्ध युवक बाजार क्षेत्र में दिखाई दिए। नांदेशमा भाजपा युवा मोर्चा मंडल के उपाध्यक्ष कैलाश पालीवाल और अन्य युवाओं ने जब दोनों पर नजर रखी तो वे बाइक छोड़कर भागने लगे। ग्रामीणों ने करीब 200 से 300 मीटर तक पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। इसी दौरान गांव के अलग अलग हिस्सों में गश्त कर रहे युवाओं ने बाइकों पर करीब 1 दर्जन संदिग्धों को अलग अलग रास्तों से भागते हुए भी देखा। सूचना मिलते ही पास में गश्त कर रही पुलिस की 112 टीम मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों ने दोनों संदिग्धों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पूछताछ
पूछताछ के दौरान उनके कब्जे से ढोल गांव से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल बरामद होने की बात सामने आई है। सायरा थाने के एएसआई शंभू सिंह ने बताया कि दोनों संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम में जितेंद्र कुमार, कांस्टेबल गणपत बिश्नोई सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गौरतलब है कि 2 दिन पहले नांदेशमा गांव के जैन मंदिर, महादेव मंदिर, ठाकुर मंदिर और चामुंडा माता मंदिर में चोरी की वारदात हुई थी। इसके अलावा पानेर के थोब स्थित एक दुकान को भी निशाना बनाया गया था। इन घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश था और इसी के चलते गांव में रात्रि गश्त शुरू हो गई थी। पागल सभी युवा पिछले 2-3 दिन से हम गिश्त लगा रहे हैं, चोरों से परेशान हो गए उनके आतंक से, और आज इन 2 चोटों को हमने पकड़ा है जो ढोल के आसपास से एक बाइक चुरा के लाए थे। और हम नांदेशमा बस स्टैंड पे खड़े थे, इनको रुकवाया, वहाँ पूछताछ की। फिर गणपत जी और जीतू जी, ये पूरी पुलिस टीम वहाँ पे आई, इनसे इंक्वायरी की, पता चला कि ये बाइक भी चोरी करके लेके आए हैं और एक बाइक चोरी करने के लिए जा रहे थे। इनको दबोचा है और ब्राह्मणों की पागल में ला करके इनको ये वीडियो बनाया है ताकि सबको पता चले कि ये चोर है, और इनको पुलिस के सुपुर्द कर रहे हैं। ये पुलिस इनको थाने पे लेके जा रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। महिला प्रोफेसर की गाड़ी चोरी के मामले का हुआ खुलासा। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के होमगार्ड ने वारदात को दिया अंजाम। युवक पर धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला। प्रॉपर्टी विवाद के चलते वारदात को दिया अंजाम। ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप। और सलूम्बर में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन। 19 लाख की 7,000 किलो एक्सपायर्ड वागसवरी चाय पत्ती को किया जब्त। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।